वेद व्यास जी ने तो सबसे पहले वेदः त्रिविधः, वेद एक ही था, आपने उसके और 3 भाग किए। तो वेद को कुल 4 भागों में बांटने के ही कारण आपका नाम वेद पड़ा, और आप जन्म होते ही विशाल हो गए, इसलिए आपका नाम व्यास पड़ा। काला स्वरूप होने के कारण आपका नाम कृष्ण पड़ा। और बैतवा और जमुना के द्वीप में कालपी, कालपी पड़ती है कानपुर झांसी के बीच। तो जन्म हुआ कानपुर में, ग्रंथों को लिखा माणा में, और ग्रंथों को सुनाया लखनऊ के पास नैमिषारण्य क्षेत्र में हुआ मेरे वेद व्यास। अरे कहाँ जन्म हुआ, कहाँ लिखा, कहाँ सुनाया? तो आपका पूरा नाम श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। और वेद को तो आपने तो 4 भागों में तो बांट डाला, और आप ही ने लिखा। क्या लिखा? स्त्री सुदुज बंधु नाम त्रयी नो सुति गोचरा। किसी किसी के लिए वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो जिनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, उनका कल्याण कैसे होगा? कौन एक ऐसा ग्रंथ होगा जिसमें वेदों का रहस्य हो, पुराणों का रहस्य हो, शास्त्रों का रहस्य हो, जिसका ज्ञानोपार्जन करने से सबका कल्याण हो जाए? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा ग्रंथ हो तो केवल महाभारत है। वेद व्यास जी ने कहा कि महाभारत में तो 1,00,000 श्लोक हैं, कलयुग आने वाला है, द्वापर का अंतिम समय है, इतना जल्दी कौन लिखेगा? कौन द्वाभ्याम अस्ताभ्याम विलिख्य, कौन दोनों हाथों से लिखेगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसे माहिर तो गणेश जी हैं। तब वेद व्यास जी ने गणेश जी का आह्वान किया कि ततो संस्मारे रंभ व्यासो सत्यवती सुधाहो स्मित मात्रो गणेशानु भक्ति चिंतित पूरको। गणेश जी आए तो गणेश जी ने कहा कि मैं एक शर्त पे लिखूंगा। क्या शर्त थी? श्रुत्वैव तत्प्राह विघ्नेशो यदि मे लेखनी क्षणम लिखते नावतृष्टे तो तदा श्याम लेख को हम, कि लिखते वक्त मेरी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए वेद व्यास, इस शर्त पे लिखना तो मैं लिखूंगा। तो वेद व्यास जी ने कहा कि मेरी भी शर्त रहेगी ना। अरे मैं भी जिस श्लोक को कहूंगा ना, आप भी सोच और समझ के लिखना, आप भी बिना सोचे समझे मत लिखना। तो यहां से वेद व्यास जी महाभारत बोले, और नीचे गणेश को कहा मैं गणेश जी लिखे। परंतु महाभारत के बाद आत्म संतुष्टि नहीं हुई, तब तक वेद व्यास, तब तक नारद जी का आगमन हुआ। वेद व्यास जी ने नारद जी को देखा, कहा कि नारद मैंने तो सारे ग्रंथों का लेखन किया, तब भी यो चित्त जो शांति नहीं हो रहा। तो नारद जी ने कहा कि जब तक आपने पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रचिका भुवि भावुका, जब तक आपने भक्तों को भागवत रूपी रस का पान नहीं दिया, जब तक आपने श्री कृष्ण के गुणानुवादों का वर्णन नहीं किया, तब तक आपका यो चित्त जो शांत नहीं होगा। तो अंत में वेद व्यास जी ने यहाँ पे बैठ के महाभारत के बाद 18वां पुराण श्रीमद् भागवत की रचना की। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बंद कर दो।